So now we are discussing about the spontaneous and नॉन spontaneous process. तो बच्चों spontaneous process क्या होता है? ऐसा process जिसमें मतलब हर वो process जो अपने आप होता है environment में, जिसके लिए हमें कोई ऊपर से कोई भी external work done करने की ज़रूरत नहीं होती, ऐसे process को हम कहते हैं spontaneous process. ठीक है, मतलब ऐसे सारे process which has a natural tendency to occur by their own, या फिर हमें क्या है उसको स्टार्ट करने के लिए हमें क्या है कुछ इनिशिएशन करना पड़ता है, उसके बाद वो अपने आप हो जाता है, चाहे उसे सालों लग जाए. सो वो होता है स्पॉन्टेनियस, जो अपने आप होता है. लाइक वी नो, जैसे कोल है, कोल का फॉर्मेशन अर्थ के अंदर होता है तो अपने आप होता है. वी आर नॉट प्रोवाइडिंग ओवर देयर टेम्परेचर, प्रेशर. जो नेचुरल चीज़ें अपने आप चलते 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 और एकदम धीरे धीरे कई सालों में, हज़ारों सालों में और स्पॉन्टेनियसली अपने आप कोल का फॉर्मेशन हो जाता है. स्पॉन्टेनियस प्रोसेस दे में बी फास्ट और दे में बी स्लो. फास्ट भी हो सकते हैं और स्लो भी. तो जितने भी प्रोसेस हैं विच हैज़ अ नेचुरल टेंडेंसी टू अकर ईदर ऑफ देयर ऑन और आफ्टर प्रॉपर इनिशिएशन अंडर गिवन सेट ऑफ कंडीशंस, इट इज़ कॉल्ड स्पॉन्टेनियस प्रोसेस. ठीक है, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस जनरली इरिवर्सिबल प्रोसेस होते हैं. एक बार अगर बन जाता है कुछ भी मटेरियल स्पॉन्टेनियसली, तो वो वापस अपनी इनिशियल स्टेट में नहीं मूव कर पाता है. ठीक है, लेकिन अगर कोई भी केमिकल रिएक्शन होती है तो जनरली क्या होता है, एंथैल्पी है, देयर विल बी डिक्रीज इन द एंथैल्पी एंड देयर विल बी इंक्रीज इन द एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम. तो अगर कभी भी कोई भी केमिकल रिएक्शन होती है और वो स्पॉन्टेनियसली हो रही है, तो स्पॉन्टेनियस जो प्रोसेस होते हैं जनरली, वहाँ पे अपने आप जब कोई भी प्रोसेस होता है तो जनरली कोई भी केमिकल रिएक्शन होगी, कोई भी कंपाउंड बनेगा, तो जनरली कंपाउंड बनते वक्त वी विल सी कि हमेशा जो नया कंपाउंड बनेगा उसकी जो एनर्जी होगी, दैट एनर्जी विल बी लेसर. That means we can say enthalpy of the system or enthalpy of the reaction will decrease. And if the enthalpy of the reaction will decrease, then the entropy will increase. अब ये entropy क्या होती है? Entropy होती है बच्चों रैंडमनेस या फिर डिसऑर्डरनेस जो होता है, उसको हम एंट्रोपी कहते हैं. जैसे हमेशा नई चीज़ कब कहाँ बनेगी? जहाँ पे रैंडमनेस ज़्यादा होगी. रैंडमनेस जैसे कि क्लास के अंदर बच्चे हैं, वो क्या है, जैसे पीरियड लगता है तो जब तक क्या है ऊपर से कोई फोर्स अप्लाई किया जाए, लाइक टीचर क्लास के अंदर है तो टीचर है वो एक फोर्स है जिसकी वजह से जो मॉलिक्यूल्स है वो एक जगह बैठे हुए हैं, यानी बच्चे एक जगह बैठे हुए हैं. लेकिन जैसे ही टीचर गया, स्टूडेंट्स है दे स्टार्ट मूविंग इन द क्लास हियर एंड देयर. दैट मीन्स एंट्रोपी विल इंक्रीज, द डिसऑर्डरनेस विल इंक्रीज, डिसअरेंजमेंट और रैंडमनेस विल इंक्रीज. तो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस जो अपने आप होते रहते हैं वो हमेशा उस जगह पे होते हैं जहाँ मॉलिक्यूल्स है उनमें क्या है, रैंडमनेस ज़्यादा होती है. तो जहाँ रैंडमनेस ज़्यादा होती है वहीं नई चीज़ बनने के चांसेस भी ज़्यादा होते हैं. और इस वजह से जब नई चीज़ बनेगी तो कब बनेगी? जब स्टेबिलिटी होगी, यानी कि स्टेबल सिस्टम की एनर्जी क्या होगी, कम, यानी डिक्रीज इन एनर्जी विल बी देयर एंड इंक्रीज इन एंट्रोपी विल बी देयर. नाउ नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस. नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस वो होते हैं विच डू नॉट अकर बाय देयर ऑन, जो अपने आप नहीं होते. ऐसे प्रोसेस जो अपने आप नहीं होते, उनको करने के लिए, यानी उन प्रोसेस को होने के लिए किसी एक्सटर्नल फोर्स, किसी ड्राइविंग फोर्स की ज़रूरत होती है. मतलब ऊपर से हमें खुद पर्टिकुलर टेम्परेचर, प्रेशर अप्लाई करने के साथ साथ हमें एनर्जी या कुछ और चीज़ देनी पड़ेगी सिस्टम को. देन ओनली द नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस इज देयर. जैसे कि किसी वैसल के अंदर अगर हमें गैस को लिक्विफाई करना है या फिर गैस मॉलिक्यूल्स में रिएक्शन करवानी है तो हमें बाहर से एनर्जी देनी पड़ेगी. इस वजह से नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस में जनरली एनर्जी है उनकी या एंथैल्पी है जनरली उनकी ज़्यादा होती है, और एंथैल्पी एनर्जी ज़्यादा होती है और साथ साथ जो entropy होती है that is lesser. So there is decrease in entropy. So here 2 points are there that you have to remember, that
when the process is spontaneous, then there is decrease in entropy, and when the process is non-spontaneous, then there is increase in decrease in enthalpy, and in non-spontaneous process increase in enthalpy or energy is there. In a spontaneous process, the entropy increases, and for a non-spontaneous process, the entropy decreases. So this is about the spontaneous and non-spontaneous process. Okay.